जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। उससे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जम्मू से हूँ और मैं अपना सत्संग जो है गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी से कब शुरू हुई संगत जी, वो मैं नहीं बता सकती हूँ संगत जी, लेकिन मैं गुरु जी के बारे में बहुत सालों से जानती थी, बहुत सालों से, लेकिन वो कनेक्शन नहीं था, वो मैं वैसे कनेक्ट नहीं हो पाई थी। तो ऐसे तो हम सब संगत जी शुरू से ही सब भगवान जी को मानते हैं, माता रानी जी को, शिव भगवान जी को, साईं बाबा जी को। हम सब जैसे माता रानी जी का गुरु मंत्र लिया हुआ है। गुरु जी के स्वरूप को देखती थी फेसबुक पर और यूट्यूब पर, लेकिन फॉलो नहीं करती थी। मुझे लगता था कि हमारी तो माता रानी है, हमें तो किसी और की ज़रूरत नहीं है। माफ़ करना गुरु जी, मैं ऐसा सोचती थी। गुरु जी के पोस्ट फेसबुक पर अच्छे लगते थे, बट मैं सिर्फ लाइक कर देती थी। दिसंबर 2022 में मैं बहुत डिप्रेस थी। उसके फैमिली की प्रॉब्लम वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी। उस वजह से हम गुरु माता जी से भी दूर हो गए थे। दिसंबर 2000 में गुरु जी ने मेरा हाथ थाम लिया। उनका मतलब पोस्ट दिखती फेसबुक पर, यूट्यूब पर, बहुत तसल्ली मिलती और मुझे ऐसा लगता गुरु जी मेरे ही सवालों का जवाब दे रहे हैं। गुरु जी के साथ कनेक्शन बनता गया। मेरी भाभी गुरु जी को बहुत देर से फॉलो करती है। वो मुझे गुरु जी के बारे में बताती थी, लेकिन मैं सोचती कि मैं तो मतलब माता जी को मानती हूँ, तो मैं मतलब ऐसे कैसे किसी गुरु जी को मानूंगी। लेकिन एक दिन गुरु जी ने स्वरूप में माता जी के दर्शन करवाए। धीरे धीरे मैं गुरु जी के साथ मतलब कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता गया। मैं अपने भाभी के साथ सत्संग अटेंड किए, बहुत पॉजिटिव महसूस हुआ और मैं सारा दिन गुरु जी के मंत्र जाप सत्संग सुनती रहती। मुझे बहुत पॉजिटिव महसूस होता है। गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, तितली के रूप में दर्शन दिए, पिकॉक रूप में दर्शन दिए। गुरु जी के साथ हर दिन एक नया सत्संग होता है संगत जी। ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आए हैं, लेकिन गुरु जी हिम्मत देते हैं। अक्टूबर 2000 में मैं बहुत बीमार हो गई थी। मुझे टाइफाइड हुआ था, यूरिन इन्फेक्शन था, तो मुझे इतना हाई फीवर कभी नहीं हुआ था, लेकिन अपनी बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं रहा था। मुझे लगा था कि अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम में मुझे येलो चोले में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप दिखा। गुरुजी ने मतलब लंगर प्रसाद करवाया, तो उसके बाद से संगत जी मेरा फीवर टूट गया और मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। और गुरु जी के मैसेज आते हैं कि बड़े मंदिर तेरे कष्ट कट जाएंगे, लेकिन कोई प्रोग्राम ही नहीं बन रहा था। मैंने सबको कहा और प्रोग्राम नहीं बना। दिसंबर 2000 में मतलब से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, तो तैयारी कर ले, नए साल में बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। मेरे तो किसी भी रूप में प्रोग्राम नहीं था। अचानक से मेरी बेटी का दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना और मेरा भी उसके साथ प्रोग्राम बन गया। नए मंदिर में हमने 4 जनवरी को बड़े मंदिर हमने दर्शन किए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बड़े मंदिर जाकर बहुत ही अच्छा लगा संगत जी। उधर से हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, पॉकेट स्वरूप और चरण स्वरूप भी मिले। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हमने लोटा भी ब्लेस करवाया। अब 4 फरवरी को गुरुजी ने डुगरी मंदिर दर्शन भी करवाए।
अचानक से मुझे फेसबुक पर मैसेज आ गया फ्रेंड रिक्वेस्ट का कि वो बस लेकर के जा रहे थे। मैं अपनी फ्रेंड के साथ डुगरी मंदिर डुगरी दर्शन का प्रोग्राम बन गया। गुरुजी की फ्रेगरेंस सारे रास्ता फील होती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी फैमिली को भी ब्लेस किया है। मेरे बेटे को पुराने ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तो फिक्र मत कर, तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है। गुरुजी की कृपा से उसका दूसरे कंपनी में पहले से ज़्यादा सैलरी और अपर पोजीशन में रिप्लेसमेंट हो गया है। अब वो नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करेगा। अभी उसका नोटिस पीरियड चल रहा है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। सत्संग तो बहुत है, अभी इतना ही मैं शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी की कृपा से मैं आगे भी जल्दी सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद तो रोज़ ही एक सत्संग होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब से हम जुड़े हैं, हर रोज़ एक नया सत्संग होता है संगत जी। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरुजी कैसे मेरे जो बेटे को मतलब नौकरी ब्लेस की थी। मेरे बेटे को अभी 3 दिन पहले ही अपनी नई जॉब के लिए कर लिया है। वो 15 दिन के लिए इंडिया आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की कृपा से हम परिवार के साथ वैष्णो देवी भी गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए और कितने सालों के बाद मैं पैदल यात्रा कर पाई। नहीं तो पहले तो मैं मतलब कभी मतलब ऐसे बोल सकते हैं जैसे बैटरी कार पे ही गई थी। इस बार गुरुजी की कृपा से मैं पैदल यात्रा कर पाई हूँ। वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन हुए संगत जी, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। मेरी मर्ज़ी थी कि मैं गुरुजी का घर पर शुक्राना सत्संग करवाऊँ, लेकिन हमारे रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी, जिस कारण से मैं बड़ा सत्संग अभी नहीं करवा सकते थे। लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि मैं सत्संग करूं, गुरुजी की गद्दी लगाऊं, सत्संग करूं। एक दिन में ही संगत जी मेरी भाभी आई, मैंने उनसे बोला कि मेरा मन है, तो कहती दीदी हम 2-3 लोग भी कर लेते हैं। गुरुजी ने अगले दिन ही हमें पिछले थर्सडे को हमने सत्संग करवाया है संगत जी। और गुरुजी ने सब इतने अच्छे से कर लिया। चोला भी गुरुजी का सिलवा लिया और मतलब संगत जी उसके बाद मतलब फूल वगैरह लेके आए, रंगोली बनाई, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सत्संग में गुरुजी ने इतने अच्छे, कभी त्रिशूल में, कभी ओम रूप में, कभी गणेश जी के रूप में हमें दर्शन दिए ही दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। अब तो सारा दिन गुरुजी के सत्संग को सुनने में, भजन और मंत्र जाप में ही बीत जाता है। गुरुजी के सत्संग में आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। जो भी आपकी लाइफ में होने वाला होता है या पहले आपको गुरुजी के ऊपर जैसे किसी न किसी सत्संग में आपको उसका सवाल का जवाब मिल जाता है। मेरे पति को एलर्जी की प्रॉब्लम थी और उनको मतलब कुछ दिनों की जैसे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, रात को नींद नहीं आ रही थी, वो सफोकेटेड फील करते थे। और गुरुजी ने मतलब मैंने उनको गुरुजी का लॉकेट सवरो लाके मैंने उनके गले में डाला और अब बहुत फ़र्क है गुरुजी की कृपा से। प्रॉब्लम तो है लेकिन पहले से वो ठीक है। गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। हर टाइम मुझे विश्वास है कि गुरुजी हैं, सब कुछ वो ठीक करते हैं। तो संगत जी, मेडिसिन लेनी होती है तो गुरुजी के स्वरूप से टच करके
ब्लेस करवा के लेते हैं, जल प्रसाद भी ले रहे हैं। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपने मतलब मेरी फैमिली, तेरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है और तेरे घर के बाहर मैंने पहरा बिठा दिया है। आज संगत जी जैसे रोज़ एक वाइट और येलो और एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे घर के आसपास मुझे नज़र आती है, जो पहले मुझे कभी नहीं दिखी थी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे लगता है कि गुरुजी ही आपके पीछे उन्होंने ही पहरा बिठा दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरुजी को मतलब मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या, गुरुजी के जैसे हर बार मैसेज आते हैं कि शुक्राना कर, मैं कर नहीं पा रही थी। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मैं आपका हर चीज़ का, हर पल का शुक्राना करती हूँ। दिन हो रात हो, मैं आपका हर पल का शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मतलब हाथों में ना संगत जी बहुत सालों से जैसे जब सर्दी के दिनों में बहुत कोहरा लगने से जो मेरे हाथ हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती थी। हाथ मेरे लाल और काले से हो जाते थे और बहुत जख्म भी हो जाते थे कि उनमें से खून निकलता था और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। कहीं पे भी टच करता था तो बहुत मतलब तकलीफ़ होती थी। तो संगत जी, जब से मतलब इस साल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई और इस तरफ मैंने इस बार ध्यान भी नहीं दिया कि कुछ भी नहीं हुआ। और गुरुजी का पहले कुछ दिन मैसेज आया कि मैंने तेरी एलर्जी जो है वो जड़ से ख़त्म कर दी है। मुझे फेसबुक पे और इंस्टा पे मैसेज आया है कि तेरा एलर्जी जो जड़ से ख़त्म कर दी है। और मैं नादान बच्ची, मैं समझी नहीं कि गुरुजी मेरे लिए ये मैसेज दे रहे हैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। आपकी ये नादान बच्ची समझ ही नहीं पाई। और अब 1-2 दिन से एक छोटा सा दाना, बिल्कुल कण जितना दाना, और वो जब जख्म उसका जब उतरा तो एक मुझे तकलीफ़ का एहसास हुआ। अभी नहाते नहाते तो मुझे ध्यान में आया कि गुरुजी ने मेरा कितना बड़ा कष्ट टाल दिया हुआ है और मैं इस कण जितने दाने को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने नहा के बाहर निकलते ही पहला काम कर रही हूँ कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। गुरुजी, आप तो हर पल हमारा साथ देते हैं, हम ही नादान हैं, हम ही समझ नहीं पाते हैं। माफ़ करना गुरुजी। अपनी दया दृष्टि सब पर बनाए रखना, अपनी मेहर सब पर करना, सबका कल्याण करना गुरुजी, सबका कल्याण करना। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू। जय गुरुजी। अपना बस ऐसे ही साथ हम पर बनाए रखना। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग। आंटी जी कहते हैं, मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के बार बार मुझे मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर। मैंने पहले भी अपने 3 सत्संग शेयर किए हैं, छोटे छोटे सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन उनमें से एक ही सत्संग शेयर हुआ है आंटी जी ने। अभी 2 जो सत्संग हैं, 2-3 सत्संग जो है वो शेयर नहीं हुए हैं। जब गुरुजी की इच्छा होगी तो वो शेयर हो जाएंगे, लेकिन बार बार गुरुजी कह रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर। पहले मैंने अपना डिटेल बताया था कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, गुरुजी मुझे कैसे ब्लेस कर रहे हैं, मुझे मेरे बेटे को कैसे ब्लेस किया, नौकरी चेंज की, कैसे सब कुछ किया।
अब गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। पिछले अभी 4 जनवरी को गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया था। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा था, मेरी बेटी के साथ प्रोग्राम बना जाने का, तो उसके ननंद बच्चे जैसे हम सब वहाँ गए, इतना अच्छा लगा। और पहली बार जाने में ही हमें शटल सेवा से वहाँ से मतलब बड़े मंदिर गए। और संगत जी उधर हमने पहले चाय प्रसाद मिला, और जब चाय प्रसाद के लिए सबको हमने दर्शन किए, झूले के दर्शन किए, समाधि दर्शन किए, तो बीच में गुरुजी की फ्रेगरेंस आई। और मैं अपनी बेटी से बोली कि गुरुजी की फ्रेगरेंस आ रही, कहती मम्मा नहीं, किसी ने ना परफ्यूम लगाया है। तो लेकिन बाद में जब हमें दोबारा से बार बार 2 बार 3 बार हमें गुरुजी की फ्रेगरेंस आई, तो जब हम पहली बार गए थे हमें पता नहीं था। आगे गए तो ऊपर वाले बरामदे में हमारी जैसे बारी आई, तो मुझे थोड़ी सी डिस्क की प्रॉब्लम है, मैं नीचे नहीं बैठ सकते थे। सब लोग बैठ गए, मैं खड़ी रही। तो इतनी देर से जैसे सेवादारों ने चाय डिस्ट्रीब्यूट करनी स्टार्ट कर दी, उन्होंने सबको चाय दी, लेकिन मैं खड़ी रही। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। अब मैं नीचे बैठूं, जहाँ पे एक साइड जैसे बेंच जैसा सा बना है, थड़ी बनी है, उसके ऊपर सब लोग बैठ गए थे, वहाँ पे जगह खाली नहीं थी। तो एकदम से मेरे को आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुजी मैं इतनी पापन हूँ, इतनी वो हूँ कि मतलब यहाँ पे आपके घर में मेरे लिए जगह भी नहीं है, मैं क्या करूँ। क्योंकि मुझे सेवादार इंसिस्ट करते कि नीचे बैठ जाओ, तो मैं शायद बैठ ही जाती जैसे मर्जी, लेकिन ना मैं बैठी, ना उन्होंने मुझे बोला। और ऐसे ही मैं गुरुजी को जैसे देख के कह रही हूँ कि गुरुजी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इतनी देर में देखा कि एक बुजुर्ग औरत वहाँ जो थड़ी पे बैठी थी फटाफट से उठ के चली गई। सेवादार ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने पूछा कि जाना है, और वो चली गई। और गुरुजी ने मुझे वहाँ पर जगह दे दी। मैं वहाँ पर बैठ गई, मैंने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया, और वहाँ से सामने मेरे को मंदिर के अंदर गुरुजी के जो 3 स्वरूप हैं ब्राउन और ब्लैक चोले में मुझे नज़र आ रहे थे। और मैं वहाँ से ऐसे करके आंखों में मैंने कहा कि मुझे लग रहा था कि जैसे गुरुजी बोल रहे हैं अब बैठ गई ना, तो मेरे को ना संग टप टप आंसू मेरे को लगा, बस मैं गुरुजी को ऐसे गले से लगा लूँ कि जैसे गुरुपान ने मेरे को अपने घर में कैसे बिठाया है। उसके बाद एक सेवादार जी ने बोला कि अगर आपको सीधे दर्शन करके लंगर प्रसाद के लिए जाना है तो वो खड़े हो जाए, जिनको अंदर बैठना है वो रुकें। मुझे लगा कि लंगर प्रसाद नहीं देंगे, तो लेकिन मैंने कहा तब भी मैंने कहा मैं गुरुजी के मंदिर में बैठूंगी। तो हम लोग वहीं बैठ गए। उसके बाद हमें अंदर बिठाया गया 5-10 मिनट के लिए अंदर, और वही जो मैं बाहर बैठ नहीं रही थी, फिर मैं तो भूल ही गई कि मुझे वो मतलब प्रॉब्लम है, डिस्क की प्रॉब्लम है। मैं वहाँ पे बैठ गई, अंदर बैठे, और बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। फिर हम वहाँ से उठे, हमने लोटा भी ब्लेस करवाया, और फिर उसके बाद गुरुजी की अलमीरा देखी, उनके चोले, जुतियाँ, सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लंगर हॉल में गए। वहाँ पर 4 लोग खा रहे थे, मेरी बेटी, उसके ननंद, बच्चे, सब नीचे बैठ गए। और मैंने एक सेवादार अंकल जी से पूछा कि ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेंगी, तो कहा कि ब्लेसिंग, उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे गुरुजी के 3 मुख वाला स्वरूप मुझे दिया। लैमिनेट स्वरूप था वो, और मुझको तो आंखों में टप टप आंसू, मैं तो बार बार उस स्वरूप को गले से लगाऊं। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर मैं चेयर पर बैठी, वहाँ पे लंगर प्रसाद किया, हमें फिर जल प्रसाद मिला, और हम लोग बाहर आए। तो उसके बाद मेरी बेटी को भी लगा, हमने जूते वगैरह पहन के हम बाहर निकले, उनको भी था कि हमने स्वरूप लेने हैं, कुछ ब्लेसिंग्स लेनी है।
तो संगत जी मतलब से स्वरूप एक टोकन दे रहे थे, एक बंदे को एक स्वरूप देना था। तो मैंने पूछा, मतलब मैंने कहा, तो वो छोटे छोटे स्वरूप दे रहे थे। तो इतनी देर में मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, मैं तो जम्मू से आई हूँ, छोटे स्वरूप तो मेरे पास है। उन्होंने मुझे फिर बहुत बड़े वाला स्वरूप दिया, पोस्टर वाला स्वरूप दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी बेटी और उसकी ननद को भी छोटे येलो चोले में शिव परिवार के साथ तो वो स्वरूप दिए दोनों को। हम लेके गाड़ी में बैठ गए और मतलब उसके बाद जैसे ही हम गए गाड़ी लेने के लिए, तो उसके साथ मैं बच्चों के साथ थी। तो उन्होंने एक मतलब एक कोई ऐसे कोई अंकल थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में से बड़े बड़े पोस्टर मेरी बेटी को वाइट चोले में, वाइट मतलब 3 चरण स्वरूप मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, उसकी ननद के लिए, और पूरा लॉकेट का पैकेट ही दे दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली और हम लेके वहाँ पे आए। तो अब तो ऐसे तो कहते हैं कि अपने घर ही सीधे आना चाहिए, लेकिन अब तो हम दिल्ली गए थे, जम्मू से गए थे, तो हमें उधर ही रुकना पड़ा। अब उसकी ननद के घर गए, 2 दिन गुरुजी ने हमें बड़ा अच्छा मार्केट जाते रहे, शॉपिंग वगैरह की, सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और फिर जिस दिन हमने वापस आना था, बाय चांस हमने गुरुजी के स्वरूप वाला सारा एक लिफाफा अलग ही बनाया था, अटैची में नहीं डाला। उनका इसे मैं हाफ में ही लेके चलूँगी, इसे अटैची वगैरह में नहीं डालूँगी, क्योंकि उसमें मेरे कपड़े वगैरह सारे हो गए थे। और जैसे ही हम घर से निकले, बाय चांस निकलते निकलते हमारा थोड़ा लेट होता गया। तो जैसे निकले तो रास्ते में मतलब उसका बेटी की ननद का बेटा हमें छोड़ने जा रहा था, एक गाड़ी ने उसको हिट करके वो भाग गई, वो उसके पीछे चला। तो और हम लोग इतना डर गए कि क्या हो रहा है, लेकिन हम गुरुजी का ही नाम ले रहे थे, गुरुजी का सिमरन कर रहे थे। अब गुरुजी ने हमारी लाइफ ही चेंज कर दी है। आगे से तो हम पैनिक करते थे, मतलब कुछ हो जाता था, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम यही सोचते रहे कि इसमें ही गुरुजी की कोई इच्छा होगी कि जैसे गुरुजी चाहेंगे वो ज़रूर करेंगे। और हम लास्ट मोमेंट तक, वो बहुत तेज़ गाड़ी दौड़ाई, बीच में ट्रैफिक जैम आ गया और हमें यही था कि हम नहीं पहुंच पाएंगे अपने टाइम पर। 8:40 की हमारी गाड़ी थी, लेकिन हम लोग इतने मतलब लेट हो गए थे, हमें लगा कि हम नहीं पहुंच पाएंगे आज। लेकिन हम चुप करके बैठे रहे, बच्चे को भी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। तो मेरे दामाद का भी मैसेज आता रहा कि आप कल के लिए ही गाड़ी की टिकट करवाओ, आपकी गाड़ी आज मिस हो गई है। लेकिन सिर्फ यही मन में ख्याल आ रहा था, मतलब ऐसे होता, वैसे बड़ा पैनिक करते थे क्या कुछ हो जाए। तो हमें यही लगा कि अगर हमारी गाड़ी छूट जाएगी तो इसमें ही कुछ बेहतरी होगी हमारे, गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया और लास्ट मिनट में जैसे ही हम गए, पूरी ट्रेन चलने को तैयार, सिर्फ 1 सेकंड, जैसे 1 सेकंड की देरी होती है ना, फटाफट 4-5 कुलीज ने हमारा लगेज उठाया। उन्होंने कहा कि किसी भी डब्बे में बैठ जाओ। उन्होंने हमें चढ़ा दिया और जैसे ही हमारे चढ़ने के 1 सेकंड के बाद ही वो गाड़ी चल पड़ी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हम नहीं जानते थे, हमने तो मन में वो बन गया था कि आज नहीं हम पहुंच सकेंगे, लेकिन ये गुरुजी की वजह से हम पहुंचे। पता नहीं क्या था, अगर हम जल्दी आते तो पता नहीं कितना बड़ा हमारा कष्ट था, जो क्या था जो गुरुजी ने टाल दिया, छोटी सी टक्कर के साथ ही उसको टाल दिया। लेकिन उसके जैसे कुछ हल्का सा गाड़ी को खरोंचाई, बाकी सब लोग हम ठीक रहे। वहाँ पे भी हमें 2 अटेंडेंट जो होते हैं रेलवे वाले, वो हमें मिल गए। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, क्योंकि हमारा डिब्बा तो 4 मतलब आगे था, लेकिन उन्होंने हमें बच्चों के साथ, सामान के साथ, और मैं अपने गुरुजी के जो स्वरूप वाला जो बैग था उसको कस के अपने साथ पकड़े रहा।
मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मतलब जैसे होगा, अब गुरुजी ने हमें यहाँ पहुँचा दिए हैं तो हम पहुँच जाएंगे। और संगत जी वहाँ पे जैसे हम लोग पहुँचे, उन्होंने हमें लड़कों ने मतलब हमें वहाँ पे कंफर्टेबली हमारी सीट पे बिठा दिया। तो और हमने स्वरूप मतलब वाला लिफाफा ऊपर वाली उस पे रखा, और उसके बाद मतलब ऐसा रहा हमारे साथ सीटों में। हमारी 3 सीटें थी, लेकिन वो एक सीट थी 43 नंबर की, उस पे कोई आया ही नहीं। और हमने शुक्राना ऐसे लगा जैसे वो गुरुजी की ही सीट थी और गुरुजी हमारे साथ ही आए थे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, जय गुरुजी। अब मैं अपने इस वाले सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। अभी नेक्स्ट सत्संग में सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा और सत्संग है। जब हम बड़े मंदिर गए थे तो वहाँ से हमें चरण स्वरूप मिले थे, तो हम लोग जैसे घर में लाए, हमने कड़ा प्रसाद भी बना के गुरुजी का स्वागत किया। पहले दिन तो मैंने मंदिर में ऐसे ही रख दिए थे संगत जी। तो जब मैंने शाम को देखा तो मुझे उनमें से ओम के दर्शन हो रहे थे, उनके स्वरूप में से ओम के दर्शन हो रहे थे। दूसरे दिन मैं जाके मतलब उनको फ्रेम करवा कर के लाई, बेटी के लिए भी फ्रेम करवाए, उसके चरण स्वरूप बड़े वाले पोस्टर स्वरूप, मेरे को भी जो बड़ा स्वरूप मिला था वो मैंने अपनी लोबी में रखा, और जो मेरे को जो चरण स्वरूप थे उनको मैंने मंदिर में रख दिया। पीछे एक कपड़ा बिछाया, अच्छे से आसन बिछाया और उसके ऊपर चरण स्वरूप रखे, और मैं रोज़ उनकी अब पूजा जैसे करती थी, तो तिलक लगा के। और मतलब बाकी संगत जी जैसे धूप बत्ती तो मैं एक ही जैसे जगाते थे, जैसे मेरे पति सुबह जगाते हैं जोत तो बस वही एक ही जगती थी, लेकिन बस मैं उनका ध्यान करती, उनके आगे लोटा रखती। लेकिन कभी कभी मुझे मन में बार बार आ जाता कि मैं तो मतलब माता रानी को मानती हूँ, मेरे घर में तो कृष्ण जी की है, सारा उनका रखा हुआ है, ठाकुर जी रखे हुए हैं, तो मैं तो राधा कृष्ण जी की जैसे मूर्तियाँ हैं, मेरे साईं बाबा जी की मूर्ति है, शिव परिवार है पूरा। तो मुझे लगता है कि अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी को पूज रही हूँ, कुछ कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ। और दूसरे तीसरे दिन ही जब मैंने देखा तो उनके चरण स्वरूप में जो चरण स्वरूप था, उनके जो मतलब जितनी भी मूर्तियाँ मेरे घर में लगी है, सब भगवान जी की मूर्तियाँ, उनके दर्शन उसमें हो रहे हैं। पहले तो उनमें से मुझे शिव जी की मूर्ति बीच में गले में, फिर उसके साथ में मुझे पार्वती माता, गणेश जी की और राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ और 2-3, और फिर माता रानी जी की मूर्ति, मतलब मेरे को माँ वैष्णो की पिंडी रूप के ही मतलब बड़े फ़ोटो लगी है, वो सारे दर्शन। और जब मैं देख के एक और था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर गुरुजी के जैसे ऐसे वो शॉप का लड़का नीचे आया, वो बातें सुन रहा था, उसने देखा वो पूरे साईं बाबा का पूरा स्वरूप बन गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने हमें इस वहम से निकाल दिया कि मैं किसको पूजूं और कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ। आपने मुझे बता दिया है गुरुपा कि मैं ही सब में हूँ, सब मुझ में है, एक ही है, सब एक ही जोत है, सब कुछ एक ही है। और मेरा ये जो वहम था वो निकल गया। अब तो मैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से पूजा करती हूँ। मेरे मन में से ये विचार निकल गया कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रही, जैसे कोई बाकी भगवान को जैसे गुरुजी कहते हैं, मुझे संदेशा देते हैं हमेशा कि माता रानी के लिए कर, आज अपनी माता रानी के लिए वो कर, अपने कृष्ण जी के लिए कर, अपने हनुमान जी के लिए कर। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आपने मेरे मन के सारे वहम दूर कर दिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अच्छे हैं आपके, मतलब गुरुजी बहुत अच्छे, आपके मन की हर बात जानते हैं। आप कुछ भी सोचो, आपको कोई ना कोई सत्संग के जरिए कोई ना कोई आपको मैसेज मिल जाता है
यूट्यूब पे, इंस्टा पे आपको सब सवालों के जवाब देते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अब तो दिन रात ऐसे हो गया है कि बस गुरुजी के बिना तो मन ही नहीं लगता है। सुबह उठो तो बस रात को सो तो बीच में नींद खुलती है, जब भी खुलती है तो गुरुजी का ही ध्यान आता है। फटाफट फ़ोन पकड़ के देखते हैं क्या मैसेज है, क्या गुरुजी ने कहना है। और पूरी रात में जब भी टाइम मिलता है गुरुजी का मंत्र जाप करते करते हो जाता है। अब मैं कुछ दिन गुरुजी मुझसे अमृत वेला भी करवा रहे थे, मैं उठ जाती थी, लेकिन 2-3 दिन में संगत जी पता नहीं क्यों मेरी नींद नहीं खुल रही, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं गुरुजी का मैसेज आता है कि कुछ जो कष्ट मैं जो तेरे सोते सोते ही काट देते हूँ, इसमें ही गुरुजी की कोई मर्जी होगी संगत जी। गुरुजी ने मुझे हर तरफ से ओम रूप में, तितली के रूप में, तितलियाँ घूमती रहती हैं मेरे बुटीक के आगे पीछे सामने, उनके दर्शन होते हैं। पीछे मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने मुझे 2 तितलियाँ लगातार मेरे सामने से मुझे नज़र आ रही थी। बड़ी बड़ी तितलियाँ थी, ब्राउन, ब्लैक और बीच में ऑरेंज कलर के स्पॉट वाली। और थोड़ी देर के बाद मुझे मैसेज आता है कि तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हर टाइम कोई ना कोई आपको कोई इंडिकेशंस देते रहते हैं, कुछ हिंट्स दे देते हैं। गुरुजी ने मुझे कहा कि कोई ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है। और मैंने भी पूरे घर की सफाई की। मुझे कुछ चीज़ें मिली भी और मतलब जिनका मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने खुद से कहीं से जैसे मुझे दी हैं, ये क्या है, लेकिन जिनका मुझे कोई ध्यान नहीं था मैंने सब कुछ निकाल के जल प्रवाह कर दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अगर मुझे मिल गई जो तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिली तो गुरुजी मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, गुरुजी ये बस आप खुद ही करना। गुरुजी का भी मैसेज आता है कि अगर तुझे मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खुद ही भस्म कर दूंगा, कोई चीज़ होगी भी तो। मालिक अब आप ही को करना है, हम आप ही के ही बच्चे हैं, अब आप ही ने ही सारे परिवार की, सब संगत की रक्षा करनी है गुरुजी। ऐसे लोगों से बचा के रखना है जो इन नेगेटिव कामों को करते हैं। गुरुजी का शुक्राना है, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुजी तो हर टाइप, गुरुजी तो हर रोज़ एक ना एक सत्संग होता है संगत जी, हर रोज़। और जो कहने की बारी आती तो भूल जाते हैं। अब जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, जब बुलवाना चाहते हैं तभी होगा। गुरुजी ने हम सब को ब्लेस किया है, बहुत करते हैं। पीछे बहुत परेशान थी, मैंने पहले भी बताया कि मेरे बेटे की जॉब चेंज हो रही थी, उसने जॉब चेंज करनी थी। उसको पहले जॉब में मतलब अपनी मैनेजर के साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो एक दिन संगत जी गुरुजी ने उसको नई जॉब ब्लेस की है। वो एक दिन सोया हुआ था और सुबह उठा, वीकेंड था, सुबह उठते ही जैसे आज तो जल्दी उठ के गया था, उसका ड्राइविंग का टेस्ट था, आके वो सो गया। और जब सोए सोए उसे सपना आता है कि कोई उसको जैसे कोई बुक दे रहा है, तो उसने सोचा कि कोई ऐसे कोई नॉर्मल सा सपना है, चलो ठीक है। और उसके बाद जैसे शाम को कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने का प्रोग्राम था और वो लोग गए। उन लोगों ने जैसे ट्रेन से जैसे एक जगह मिलना था दूसरे जगह, तो उन्होंने जिस स्टॉप पे जाना था वहाँ पे ट्रेन रुकी ही नहीं, मतलब ट्रेन के डोर्स ही नहीं खुले और ये आगे चले गए। और इसने अपने फ्रेंड को भी इन्फॉर्म किया कि अब लेट हो जाएंगे हम लोग, अब वहीं मिलते हैं अगले वाले जो स्टेशन था। और संगत जी देखिए वहाँ पे उसको एक वो मतलब हरे कृष्णा हरे रामा वाले जो होते हैं इस्कॉन टेम्पल वाले, वो आंटी आते हैं, तो वो इसको गीता की बुक भेंट करते हैं। इंग्लिश में है गीता की बुक, और वो इसको भेंट करते हैं। ये उनसे नहीं लेता, उनको पैसे ऑफ़र करना, वो कहते नहीं, ये हमारे भगवान का हुक्म है, ये आप ही के लिए है, आप ही के लिए ब्लेसिंग्स हैं। ये फिर भी इसके जेब में जो अपना कैश तो रखते नहीं, जितने पैसे थे इसके पास, इन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ से आप डोनेशन डाल देता, बैग में डाल देते। देखिए संगत जी जिसने जाना कहाँ था और ये कहाँ पहुँच गया, इसको वहाँ पे उन्होंने बुक दी। तो
संगत जी जो लोग चलो बुक भी दी, और ये था कि बेटा अभी मेरा बाहर है, तो ऐसे बच्चे आजकल ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं, ध्यान नहीं, जैसे पूजा पाठ भी नहीं करते। लेकिन उसके बाद उसने रोज़ वो बुक पढ़नी शुरू कर दी, लाई है गीता का थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल इसको हो रहा है। और मुझे वहाँ मैसेज आता है कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। देखो किस रूप में जाकर गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। जो भी गुरुजी का मैसेज आता है उसका कोई ना कोई लिंक बन जाता है, कुछ हो जाता है। मेरा बेटा आया, अभी उसका जैसे बीच में अभी थोड़ा गैप था, तो वो जॉब ज्वाइन करने में 15-16 दिन रुका। मैंने गुरुजी का थोड़ा सा छोटा सा सत्संग भी करवाया, और अपने 3-4 लोगों में ही बैठ के घर में बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा, गुरुजी ने बड़े अच्छे दर्शन दिए, त्रिशूल रूप में, ओम के रूप में। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, हर टाइम शुक्राना है गुरुजी, हर टाइम शुक्राना। अभी बेटा गया था, मेरे को गुरुजी का मैसेज आया है कि तेरे बेटे की लाइफ वीआईपी कर दी है, वीआईपी वाली लाइफ कर दी है। सही बात है संगत जी, गुरुजी ने मेरी बेटी की लाइफ मतलब वीआईपी कर दी है। उसको अच्छी नौकरी मिली है, अच्छी पोजीशन पे मिली है। अभी वो थोड़े दिन के लिए, 8-9 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए यूएस में गया था, और उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम था। बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहा है बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छा, सारा कंपनीज उसको खुद कर रही है। शुक्राना, मेरा बेटा भी अब बहुत खुश है, मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है। अब ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहो गुरुजी, सबको सबके पाप जो हैं, बुरे कर्मों को काट दो। और शुक्राना गुरु पर, शुक्राना शुक्राना, हर टाइम का शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना। अब मैं हर टाइम में अपने यहीं पे अब सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जब गुरुजी जब चाहेंगे तो मैं ज़रूर अपना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी के साथ तो हर रोज़ ही एक ना एक सत्संग होता है, लेकिन हम लोग नादान बच्चे भूल जाते हैं उनका शुक्राना करना। मालिक मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ये सत्संग शेयर करे उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को अभी मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। संगत जी बस हमें गुरुजी पर यकीन रखना है और गुरुजी के कहे अनुसार हमें चलना है। संगत जी उनकी कही हुई बातों पर ध्यान रखना है कि वो हमें क्या समझाते हैं, क्या हमें कहना चाहते हैं। और हम संगत जी जब अगर हम उनके कहे अनुसार चलने लग गए ना, तो ना हमें कभी भी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, हम कभी भी, हमारा डाउनफॉल नहीं होगा संगत जी, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों को सच में वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं और वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है संगत जी। हम लोग समझते हैं कि बस ठीक है गुरुजी ने कहा है, ओके, बट जो गुरुजी कहते हैं ना वो पत्थर की लकीर होता है गुरुजी के लिए। इसीलिए संगत जी बस हमें गुरुजी के आदेश को समझना है। गुरुजी जो भी कुछ हमें बताते हैं, जो भी हमें समझाना चाहते हैं, हमें उसे बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ध्यान से सुनना है। क्योंकि संगत जी गुरुजी की ही कृपा है जो हमें मिली है और गुरुजी ही हमें हर चीज़ से, हर मुश्किलों से बाहर निकालेंगे। और कोई नहीं है यहाँ पे जो हमें हर मुश्किलों से और हमें हर तकलीफ़ों से बाहर निकालेगा गुरुजी के अलावा। क्योंकि संगत जी देखिए गुरुजी हर छोटी छोटी चीज़ का हमें आंसर देते हैं, हर चीज़ हमें बता देते हैं कि क्या मुश्किल आ रही है, कैसे तुम्हें उसे सॉर्ट करना है, कैसे तुम्हें क्या करना है, वो हमें सब कुछ बताते हैं संगत जी। इसीलिए तो कहती हूँ हमेशा जब भी आप देखते हैं ना, जब भी आप गुरुजी का कोई मैसेज देखते हैं, उनका कोई इशारा देखते हैं, तो उस चीज़ को समझें। क्योंकि उसमें ही गुरुजी ने आपको कोई ना कोई संदेश देना है, कुछ ना कुछ बताना है। गुरुजी के संदेश को कभी भी, उनके संकेतों को कभी भी इग्नोर मत करें संगत जी, इग्नोर मत करें, क्योंकि उसमें हमारे लिए बहुत भलाई छुपी है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग, प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।